मैं शर्मिला फकेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप पुराने सूट का नाप लेके नया सूट सिल रहे हो तो ये गलत हो सकता है। काफी हद तक ये गलत हो सकता है, 99% ये गलत हो सकता है। तो आपको किस तरीके से नाप लेना है और आपको कौन सा सूट देखना है जिसका नाप आपको लेके दूसरा सूट बनाना है। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। ये देखो, ये मेरी कुर्ती है, आपने देखी होगी जब मैं पहनती हूँ तो ये मेरे बिल्कुल फिटिंग में आती है। तो देखो, मेरे पास ये सूट है, ये मेरा ही सूट है और इसकी फिटिंग बहुत ही मस्त आती है। कई बार क्या होता है कि कस्टमर बोलते हैं कि मेरे ये कुर्ती बिल्कुल फिटिंग में आती है, बहुत अच्छी फिटिंग है इसकी और इसी के नाप के बना दो। तो इसी का नाप का हम कैसे बनाएंगे, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कपड़े के अकॉर्डिंग मुझे सूट की लंबाई रखनी होती है 41 इंच। तो जैसे कि इसकी लंबाई देखते हैं, तो लंबाई देखो यहां से बिल्कुल बराबर है और फ्रंट इसका 39.5 है और बैक 42 है। तो ऐसा कैसे हो गया? ये मेरा ही सिला हुआ सूट है, ऐसा कैसे हो गया? और इसकी जो जो मतलब घेरा है, जोली है, ये मैंने बनाई थी 20 इंच, 20 या 20.5 इंच बनाई थी टोटल। अब देखो, इसकी घेरे की चौड़ाई 17.5 इंच है और ये जो पल्ला आपको छोटा दिख रहा है ये मैंने बिल्कुल बराबर बनाया था। ये देखो 3 इंच 2.5 इंच छोटा हो गया है यहाँ पे। तो ये कैसे हुआ ये मैं आपको बता रही हूँ। और इसकी जो हिप है, ये देखो हिप कैसे दिख रही है और कैसे इसका घेरा दिख रहा है। इसको पूरे फेस से देखेंगे तो इसका गला भी देखने से ऐसा लग रहा है कि गला इसका पीछे जाएगा, लेकिन इसका गला पीछे नहीं जा रहा है, बिल्कुल अच्छी फिटिंग आती है। तो इसके नाप का हम कैसे बनाएंगे? नहीं बना सकते, क्योंकि ये देखो इसकी हिप, ये हिप है इसकी 20.5 इंच और ये देखो खींच रही है, ऐसे खींची हुई है, खींच के 21 इंच है। तो इसको 20 बनाएंगे, 21 बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? बनाते टाइम ये सोचेंगे कि ये हिप तो यहाँ से निकली हुई है तो हम इसको 20 ही बना दे। तो ऐसा नहीं करना, यहाँ से जैसे खींची हुई है ना, बिल्कुल खींच के नाप लेना है। उसी तरह से आपको हिप का नाप लेना है, तभी आपके सूट की फिटिंग सही आएगी। अगर आप इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे कि यहां से तो ये निकली हुई है, ऐसे नहीं बनाना, ऐसे बनाना है, तो ये यहां से हिप टाइट हो जाएगी। और ये देखो कमर तो बिल्कुल सही है, ये 18 इंच और चेस्ट का नाप आपको यहां से लेना है। ये देखो 20 इंच, ये 20 इंच यहां से खींच के आ रहा है, लेकिन मैं आपको नाप लेके बताऊं तो मेरा, और ये कुर्ती पहन के भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखो 41 इंच आ रहा है और ये 20 इंच में मेरी फिटिंग बिल्कुल अच्छा आ रहा है। अगर हम नए सूट का 20 इंच बना देंगे यहां से फिटिंग से तो ये बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि ये कपड़े के अकॉर्डिंग यहां से फुला हुआ है चेस्ट के अकॉर्डिंग, तभी ये 20 इंच में आ रहा है। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ लंबाई किस तरह से कम हो गई, तो इसमें जैसे कढ़ाई है ना, कढ़ाई के जगह से ये कपड़ा श्रिंक हो गया, सुकड़ गया जिसको बोलते हैं। तो कढ़ाई कढ़ाई की जगह से ये कपड़ा सुकड़ गया, इसी कारण से ये जो घेरे की चौड़ाई है वो कम हो गई और सूट की लंबाई भी कम हो गई इस कढ़ाई की वजह से। और ये ऊपर जाने जैसा दिख रहा है लेकिन ये ऊपर नहीं जा रहा है। तो अभी मैं आपको एक बार ये डाल के दिखा दूं इसकी फिटिंग कितनी मस्त आती है। तो ये देखो मैंने ये डाल लिया है और ये मैं आपको दिखा रही हूँ नाप के दोबारा से। तो इसकी तरफ देखो, ये उस सूट से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये पहले का सिला हुआ है और ये जैसे बॉडी के हिसाब से अच्छे से सेट हो गया है, तो कहीं पे कोई झोल नहीं आ रहा है। और ये देखो गला बिल्कुल भी पीछे नहीं जा रहा है, बिल्कुल सेट है, ना ही आगे झुक रहा है ना ही पीछे जा रहा है। तो अब देखो यहाँ से हिप भी कैसे फुली हुई है, क्योंकि ये कपड़ा पहनने के बाद ऐसे जैसे हमारा जो बॉडी है उसके अकॉर्डिंग ये खुद ही फूल जाता है, तो इस कारण से इसकी फिटिंग अच्छी आती है। और एक ये कपड़ा है, ये मैंने अभी सिला है और ये मेरे खुला भी नहीं है, फिटिंग में अच्छा है, लेकिन इसमें मैं ज्यादा मोटी दिख रही हूँ। कई बार कपड़े के अकॉर्डिंग भी ऐसा होता है। ये देखो इसकी हिप दिखाती हूँ आपको, ये देखो 21.5 इंच है। तो इसीलिए मैं बता रही थी कि खींच के नाप लेना होता है तभी फिटिंग सही आएगी। ये देखो यहाँ से भी 18 इंच कमर
और पुराने सूट की मैंने चेस्ट दिखाई थी आपको 20 इंच थी और इसकी देखो 20.5 है, क्योंकि यहां से ये फुला हुआ नहीं है। यहां से फूलने के बाद यहां से श्रिंक हो जाएगा, तो पुराने सूट का नाप लेने में दिक्कत हो जाती है इस कारण से। और अब देखो ये घेरा मैंने बिल्कुल बराबर बनाया था, यहां से बिल्कुल बराबर बनाया था, लेकिन इसमें ये यहाँ पे कढ़ाई की मैंने लाइन बना दी, तो यहां से देखो ऊपर उठ गया थोड़ा सा पहनते ही। तो ये 2-3 बार धोने के बाद 2-3 इंच यहाँ से उठ जाएगा, यहाँ से नहीं उठेगा, यहाँ से उठेगा, क्योंकि यहाँ पे कढ़ाई है। तो इस कारण से मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप पुराने सूट का नाप ले रहे हैं तो आप पहले उस सूट को देखिए कि कपड़ा आपके पास कौन सा है, ग्लेस कॉटन का है या इस टाइप का ये क्रेप का कपड़ा है, तो आप उसको खींच के नाप लीजिए। अगर आपके पास कपड़ा है जारजट वगैरह का, तो उसको खींचने की जरूरत नहीं है, जो सेम कपड़ा है उसी का नाप लीजिए और उसके अकॉर्डिंग सूट की कटिंग कर लीजिए। अगर आपके पास जारजट वगैरह का सूट है जो स्टिचेबल नहीं है, तो उसको आप सेम कपड़े पे रख के उसका नाप लेके उसके अकॉर्डिंग सूट बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।